सो कॉनिचिवा गाइस, आपका मेरे चैनल पॉकेट जर्नी में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरिजिन्स रेड की पूरी स्टोरी के बारे में। इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ऑरिजिन्स रेड की पूरी स्टोरी, तो इसे प्लीज़ एंड तक देखना। और अगर आपको रेड के बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो अब बिना देरी किए रेड की ऑरिजिन स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर ओक ये बताते हैं कि पोकेमॉन्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि रेड टीवी में देख रहा होता है एक पोकेमॉन बैटल, और उसकी मम्मी आके उसे बताती है कि प्रोफेसर ओक ने तुम्हें बुलाया है। तो इसलिए वो उसकी लैब में जाता है और उसे रास्ते में गैरी भी मिलता है। जो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे ये पता चलता है कि प्रोफेसर ओक ने उसे स्टार्टर पोकेमॉन के बुलाया है। तो रेड स्टार्टर चूज़ करता है अपना चार्मेंडर और ब्लू चूज़ करता है स्क्वर्टल। फिर दोनों अपनी रास्ते निकल जाते हैं और रेड बहुत सारे पोकेमॉन्स भी पकड़ता है। एक बच्चा उसे चैलेंज करता है पोकेमॉन बैटल के लिए, मगर वो आसानी से उसे हरा देता है। तो पहले तो वो उसका पोकेमॉन पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो उसे चोर कहता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हें खुद का निडोराइन पकड़ना है तो तुम इस रूट पे जाके पकड़ सकते हो। फिर ब्लू उसे चैलेंज करता है पोकेमॉन बैटल के लिए और दोनों में एक बैटल स्टार्ट होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली रेड हार जाता है। फिर वो जब नदी के किनारे बैठ के रो रहा होता है तब ब्रॉक वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि टाइप नाम की कोई चीज़ होती है और पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में एक बॉन्ड होता है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर तुम्हें अपनी काबिलियत टेस्ट करनी है तो तुम पोकेमॉन जिम लीडर से लड़ सकते हो। तो वो एक लड़के से पोकेमॉन जिम का पता पूछता है, वो उसे बताती है और वो ब्रॉक के पास चला जाता है पोकेमॉन बैटल के लिए। उन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ा बैटल होता है जो कि रेड जीत जाता है। और उससे एक मेन चीज़ पता चलती है कि पोकेमॉन्स जो है वो एक टूल नहीं है लड़ने के लिए, और उसके पोकेमॉन्स के साथ बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एपिसोड 2 में रेड बहुत सारे जिम बैटल्स जीतता है, उसका चार्मेंडर चार्मिनर में इवॉल्व होता है। फिर वो निकलता है लावेंडर टाउन की तरफ, जहाँ पे उसे पता चलता है एक क्यूबोन के बारे में। उससे पता चलता है कि उसकी माँ को टीम रॉकेट ने मार दिया था, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो लावेंडर टावर की तरफ जाता है और वहाँ पे वो क्यूबोन को लेकर जाता है ताकि वो अपनी माँ की सोल से मिल सके। और होता भी वैसे ही, और ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसके बाद वो टीम रॉकेट से मिलता है और सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स को अकेले ही हरा देता है। और फिर वो मिलता है माउंट फूजी से और उनको रेस्क्यू करके उनके घर पर वापस ले आता है। थर्ड एपिसोड में रेड बहुत सारे जिम बैच कंप्लीट करता है, बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ता है और फाइनली उसका चार्मिलियन चार्जार्ड में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद वो एक लेडी से मिलता है और ब्लू से मिलता है, जो कि उसे बताते हैं कि सिल्क कोप पे टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया है और वो एक मास्टर बॉल बनाना चाहते हैं जिससे वो किसी भी पोकेमॉन को आसानी से पकड़ सके। ये सब सुन के रेड को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टीम रॉकेट से लड़ने सिल्को पे पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे करके टॉप तक पहुंचता है और जियोवानी से मिलता है। जियोवानी उससे लड़ता है और उसे हरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेड सारे जिम मैचेस जीतने के बाद जा रहा होता है इंडिगो लीग जीतने। तब उसे पता चलता है कि मेरा एक बैच रह रखा है और वो उस जिम में जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि उस जिम का लीडर जो है वो जियोवानी है। वो उससे लड़ता है और उसको हरा देता है बहुत देर के बाद। बीच में जियोवानी को ये रियलाइज़ होता है कि वो भी पहले रेड की तरह ही था और उसके पास भी एक चार्मेंडर था। जैसे ही रेड जीत जाता है वैसे ही जियोवानी उसको अपना बैच दे देता है। चौथे एपिसोड तक उसके सारे बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए वो निकलता है इंडिगो लीग के लिए और वहाँ पे वो मिलता है लाइट फोर्स से और चारों को हरा देता है। फिर वो मिलता है ब्लू से और ब्लू से उसका एक खतरनाक बैटल होता है, मगर फिर भी उसको हरा देता है वो और हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज करवा लेता है और प्रोफेसर ओक भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद रेड निकलता है अपने बचे हुए पोकेमॉन पकड़ने के लिए और उन पोकेमॉन्स को भी पकड़ता है, लाइक आर्बोक हो गया या फिर पिकाचू हो गया, उन पोकेमॉन्स को पकड़ता है। वो वापस जाते हैं तो उसे पता चलता है कि गैरी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी है। फिर वो प्रोफेसर ओक को अपना पॉकेडेक्स दिखाते हैं और प्रोफेसर ओक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे म्यूटू के बारे में बताते हैं कि तुम म्यूटू को पकड़ सकते हो, और वो उसे एक मेगा स्टोन भी देते हैं। वो म्यूटू से लड़ता है और बहुत ही तगड़ा बैटल रहता है और उसका चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड एक्स में भी इवॉल्व हो जाता है। रेड वापस घर जाता है और सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है म्यूटू को जो उसने पकड़ा था इसलिए। और फिर दिखाया जाता है कि उसके पीछे जस्ट म्यू निकल के गई है और यहीं पे एंड हो जाता है पोकेमॉन ओरिजिन स्टोरी का। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए